अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, अगर आप क्लास 10th के हिंदी मीडियम के एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य से क्लास 10th वालों के लिए सुपर 30, जी हाँ गाइस, सुपर 30 यानी 30 रचनाएं और उनके लेखकों के नाम। अगर आप अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी रचनाएं और इनके लेखकों का नाम आपको याद होना ही चाहिए ही। जी हाँ गाइस, मैंने काफ़ी एकदम इसको लिखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको मतलब छाटा हुआ है और अच्छे से लिखा हुआ है। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए गाइज, मैंने दो खाना बना लिया, इधर रचना और इधर लेखक। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो रचना है गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र। देखिए, अतीत के चलचित्र जो रचना है वो है महादेवी वर्मा जी की। जी हाँ गाइज, अतीत के चलचित्र काफ़ी लोग इसको नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो अतीत के चलचित्र रचना है वो है महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है मेरी असफलताएं। देखिए, मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है बाबू गुलाब राय जी के, ठीक है। देखिए, कई बार पूछ देता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है और आपको ऑप्शन 4 दे देगा। तो वो आत्मकथा विधा की रचना आप लोग याद रखिएगा। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है बाबू गुलाब राय की, ठीक है। उसके बाद है तीसरी बाण भट्ट की आत्मकथा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उसके बाद देखते हैं गाइज हम लोग चौथा, जन्मेजय का नाग्य यज्ञ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, जन्मेजय का नाग्य यज्ञ, ठीक है। यह जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध नाटक है, ये आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी बार ये भी पूछ देता है कि जन्मेजय का नाग्य यज्ञ किस विधा की रचना है, ठीक है। तो जन्मेजय का यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा की रचना है, ठीक है। अगली रचना देख सकते हो गाइज आप लोग। अगली जो रचना है वो है उजली आग, ठीक है। ये उजली आग के जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है यह रचना, ठीक है। तो उजली आग के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। गाइज, आगे बढ़ने से मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किए हैं, जी हाँ गाइज, नीलेश क्लासेज जो मेरा सेकेंड चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, उसके नाम से मेरी एप्लीकेशन है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा। जी हाँ गाइज, वहाँ आप जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल का एक टैब दिखेगा, उसी में 10th क्लास आपको दिखेगा, 10th क्लास NCERT सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर क्लिक करेंगे तो NCERT सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो ऑप्शन आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपका सब्जेक्ट सारा आ जाएगा, हिंदी पे क्लिक करेंगे उसी में इसका PDF फाइल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तक अगर आप सुपर 30 हमारा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो जिसकी फीस मैं आपको बता दूँ मात्र 299 रुपये है। जी हाँ गाइज, मात्र 299 रुपये, जिसमें आपको क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा NCERT सॉल्यूशन तो मिल ही रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका सॉल्यूशन, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब आपको मात्र 299 रुपये में पूरे साल आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% मार्क आसानी से अचीव कर सके। तो अगर आप सुपर 30 बैच से में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा। कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे ज्वाइन करना है, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नंबर आप लिख लीजिएगा और आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब 5वीं के बाद हम देखते हैं 6वीं रचना, ठीक है। जो 6वीं रचना है वो है हिमालय की पुकार, ठीक है। देखिए, हिमालय की पुकार जो रचना है वो है जयप्रकाश भारती की, ठीक है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की रचना है, ठीक है। उसके बाद 7वां है मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। जी हाँ गाइस, मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। उसके बाद 8वीं रचना है चिंतामणि। देखिए, चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद 9वीं रचना है, आप लोग देख सकते हो, खून के छींटे। जी हाँ गाइस, खून के छींटे काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी खून के छींटे, और इसके जो लेखक हैं वो है भगवत शरण उपाध्याय। जी हाँ गाइस, आप लोग याद रखिएगा,
खून के चीटे के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, उसके बाद 10वीं रचना आप लोग देख सकते हो, क्या भूलूं क्या याद करूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, और ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। देखिए आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक आत्मकथा एक जीवनी। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। तो आत्मकथा कहने का मतलब देखिए, जब कोई लेखक अपने ही जीवन के बारे में कुछ लिखता है तो उसे हम आत्मकथा बोलते हैं। और जीवनी क्या होती है, जैसे मतलब कोई लेखक किसी दूसरे मतलब लेखक के बारे में लिखता है तो उसको हम जीवनी बोलते हैं। आपको समझ में आ गया आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, अब चलिए अगला। ओके, जो आप लोग अगली रचना देख सकते हो 11वीं, वो है ठूठा आम। देखिए ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय है। यह भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद देख सकते हो आप 12वीं रचना एक घूंट। देखिए एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, एक घूंट किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है, और जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वीं रचना देखते हैं। 13वीं आप लोग देख सकते हो कुछ बिखरे पन्ने। देखिए कुछ बिखरे पन्ने के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कुछ बिखरे पन्ने के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका नाम थोड़ा बड़ा है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली रचना आप लोग देख सकते हो 15वीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है अर्धनारीश्वर। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अगली रचना है अथाह सागर। ठीक है, देखिए अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक है, अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती। ठीक है, उसके बाद देखिए 17वीं रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दीपदान। ठीक है, दीपदान के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, और ये देखिए हिंदी की प्रथम एकांकी इसको माना जाता है। ठीक है, एक एकांकी विधा की रचना है दीपदान। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, दीपदान किस विधा की रचना है, एकांकी विधा की रचना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए दीपदान एकांकी विधा की रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। ठीक है, लेकिन मैंने प्रथम बोल दिया, देखिए प्रथम नहीं है, इसमें काफ़ी मतलब लोचा है एक तरह से बोले तो। ठीक है, कभी कभी एक घूंट जो है, ये तो हमने बताया आपको नाटक विधा की रचना है, लेकिन इसको एकांकी विधा की भी रचना माना जाता है। ठीक है, और इसको भी कभी कभी क्या होता है कि मतलब प्रथम एकांकी विधा की रचना माना जाता है। काफ़ी इसके मतलब विभेद, काफ़ी मतलब विभेद है इसमें। ठीक है, कि कौन हिंदी की प्रथम एकांकी है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं एक अलग से, अगर आप कहोगे तो एकांकी पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप बस ये याद रखिएगा कि दीपदान एकांकी विधा की रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 17 के बाद 18 नंबर पे मकरंद बिंदु। देखिए मकरंद बिंदु पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। देखिए मैंने 60 में लिख दिया पद्म और यहाँ 0, पद्मलाल है, पुन्नालाल है ये, और उसके बाद ये बख्शी। ठीक है, मकरंद बिंदु पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की एक प्रसिद्ध रचना है। चलिए उसके बाद हम अगले पेज पे इधर चलते हैं। ठीक है, और अगला पेज आप देख सकते हो, इसमें उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है, नंबर 19 देख सकते हैं, कलम का सिपाही। देखिए कलम का सिपाही काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और जीवनी विधा की रचना है किसकी, अमृत राय की। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा अमृत राय जी की कलम की सिपाही रचना है। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है, जीवनी। इसको मतलब अधिकांशतः इस तरह पूछता है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। ठीक है, तो जीवनी विधा की रचना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 19 के बाद कि आवारा मसीहा, ठीक है, किस विधा की रचना है। तो देखिए आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, और यह जीवनी विधा की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 20 के बाद हम चलते गए क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 आप लोग देख सकते हो किन्नर के देश में। ठीक है, किन्नर के देश में ये राहुल संकृत्यायन की रचना है, एक प्रसिद्ध रचना है, और जानते ही हो राहुल संकृत्यायन एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत के लेखक है। ये यात्रा वृत्तांत विधा की ही रचना है। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा राहुल संकृत्यायन, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए 22वां नंबर है लहरों के राजहंस। देखिए लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, लहरों के राजहंस, तो मोहन राकेश आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर सेवा सदन। देखिए सेवा सदन उपन्यास विधा की रचना है प्रेमचंद की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रेमचंद की काफ़ी रचनाएं, गोदान गबन, इस तरह काफ़ी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रसिद्ध रचना है सेवा सदन। ठीक है, प्रेमचंद की। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे
से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए 24 नंबर रचना आप लोग देख सकते हो, गुनाहों का देवता। देखिए गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध रचना है। जी हाँ गाइस, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध रचना है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए धर्मवीर भारती और जयप्रकाश भारती में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है, न कि जयप्रकाश भारती की। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए ये रस मीमांसा है एक रचना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है रस मीमांसा, आप लोग याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए 26 नंबर रचना है। ठीक है, 26 नंबर आप लोग देख सकते हो, बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। ठीक है, बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, उसके बाद 27 नंबर देखते हैं, 26 के बाद 27 नंबर मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, देखिए मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल संकीर्त्यायन हैं। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत या यात्रा वृत्तांत। ठीक है, या जिसको हम यात्रा साहित्य भी बोलते हैं, यात्रा साहित्य विधा की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल संकीर्त्यायन की। ठीक है, देखिए राहुल संकीर्त्यायन प्रसिद्ध है यात्रा साहित्य लेखक के रूप में। ठीक है, चलिए अगली रचना आप लोग देख सकते हो, 28 नंबर आप लोग देख सकते हो, ध्रुव स्वामिनी। देखिए ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, और ये आपकी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है ध्रुव स्वामिनी, आप लोग याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ये अक्सर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अगली रचना देखते हैं, 29 नंबर नीर का निर्माण। फिर देखिए नीर का निर्माण की ये आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। और हमने पीछे एक और पढ़ा, क्या भूलू क्या याद करूँ, तो क्या भूलू क्या याद करूँ और नीर का निर्माण। फिर ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है, और किस विधा की है? आत्मकथा विधा की। यानी इन दोनों रचनाओं में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने ही जीवन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर। और अंतिम और अगली रचना है आप लोग देख सकते हो, बट पीपल। देखिए बट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा बट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो गाइस इस तरह आपकी ये 30 इंपॉर्टेंट, जी हाँ गाइस 30 इंपॉर्टेंट रचनाएं और उनके लेखकों का नाम बताया। और आई होप इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने को मिली होंगी। ठीक है, अगर आप इसका PDF फाइल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको फ्री में इसका PDF फाइल मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो बस थैंक यू।